तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हिब्री और हथौड़ी को दिखाया जाता है जो स्कूल के अंदर जाके सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। सीढ़ी चढ़ते टाइम हथौड़ी की तरफ दिखाते हैं जो परेशान होके सतर्क होते हुए देखने लगता है और कहता है, पॉइजन का यूज करने वाला बंदा यही स्कूल में छुपा हुआ है। मैंने ऑलरेडी इस पूरे स्कूल में खोजबीन कर ली है, लेकिन फिर भी मुझे वो नहीं मिली, तो मैं इसका क्या मतलब समझूं। हथौड़ी की बात सुनने के बाद हिब्री कहने लगता है, पॉइजन यूज करने वाला बंदा कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल का है, वो ऐसी थोड़ी ना मिल सकता है। उतने में हमें 1 घंटे पहले वाला सीन दिखाया जाता है। हथौड़ी और हिब्री पार्क में होते हैं। उतने में ही हमें अगले सीन में एक बॉयल में हमें चिकन को दिखाते हैं। दोनों में से कोई अपना एक चिकन के पीस को उठाने लगता है अपने चॉपस्टिक से। अगले सीन में दिखाते हैं उस चिकन के पीस को उठाने वाला और कोई नहीं, अपना हिब्री रहता है। हिब्री उस चिकन के पीस को देखते हुए कहने लगता है, एक ही समय में चिकन और सफेद चावल खाना, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। साइड में बैठकर हथौड़ी उस स्क्रोल की इंफॉर्मेशन को देखने लगता है। हथौड़ी उस स्क्रोल में से डिटेल निकालने लगता है। उतने में ही हिब्री को दिखाते हैं जो मस्त चिकन चाप रहा होता है, मतलब खाने लगता है वो। जैसे हिब्री उस चिकन का पहला निवाला खाता है तो उसे देख सकते हैं। जैसे वो चिकन का पहला निवाला खाता है उसके दिल में से ये आवाज निकलती है, ओरी मैया ये क्या खा लिया मैंने। हिब्री उस चिकन को खाने लगता है, वैसे उसके खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। चिकन को खाते हुए हिब्री कहने लगता है, कितना स्पेशल खाना है ये। दूसरी तरफ हथौड़ी को दिखाते हैं जो स्क्रोल में देखते हुए हिब्री से कहने लगता है परेशान होकर, जैसे कि लॉर्ड बकावा से एक्सपेक्टेशन था, क्या उन्होंने पहले से ही इसके बारे में छानबीन कर ली थी। हथौड़ी की बात सुनकर हिब्री कहने लगता है, उसमें क्या लिखा है। उतने में हथौड़ी उस स्क्रोल में देखकर हिब्री से कहता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हिब्री तुमने कहा था। वो वाटर निंजा कमीना जाहिर तौर पर हाल ही में एक नॉर्मल आदमी हुआ करता था। हथौड़ी की यह बात सुनकर हिब्री भी उस स्क्रोल में देखने लगता है और कुछ भी नहीं कहता। उतने में वो वाटर स्टाइल वाले बंदे की डिटेल देने लगते हैं। हथौड़ी उस तस्वीर को देखते हुए उसकी डिटेल पढ़ने लगता है और कहता है, इसका नाम शिजुक गैसो है। वो एक कंपनी में वाटर वर्कर ब्यूरो का एम्प्लॉय था। ऊपर से वो अकेला सिंगल था। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मामूली है। उसका वर्क करने का रवैया एकदम अच्छा था। जाहिर तौर पर वो अपनी पालतू मछली को किसी भी चीज से ज्यादा भी प्यार करता था। लॉर्ड बकवा ने सभी मछलियों को इकट्ठा कर लिया और उन्हें अभी पाल रहे हैं। हिब्री ये बातें सुन के कहने लगता है, ये सब कुछ ठीक है, अच्छा ऐसा है क्या सच में। ये सुनकर अच्छा लगा। हिब्री उस स्क्रोल को आगे पढ़ने लगता है और कहने लगता है, बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इस बंदे के बॉडी से एक टेनिक माइक्रोस्कोपी मार्क्स है, मतलब एकदम बारीक बारीक निशान रहते हैं उसके बॉडी पे। एक निडल का निशान मिला जिसे कुछ ऐसे लोग जो उसे देख पाते हैं। हथौड़ी की ये बात सुन के हिब्री काफी चौंक जाता है और हथौड़ी के पास देखने लगता है। हथौड़ी को दिखाते हैं स्क्रोल पढ़ते हुए काफी हैरान होता है और कहने लगता है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। गैसों में निंजुत्सु का अवेकन अचानक से होना, इसका संबोधन किसी इंजेक्शन से होना चाहिए। ये कहकर हथौड़ी हिब्री की तरफ देखता है और परेशान होता है, कहने लगता है हिब्री से, और हिब्री यही जो हिस्सा है जो तुम्हें सचमुच हैरान कर देगा। शिरोइन के इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने इन निडल की प्रोडक्शन ट्रैक करके पता लगाया। लॉर्ड बकवा ने शहर के जानवरों की आंखों का इस्तेमाल करके उनका पता लगाया। लगता है लॉर्ड का नाम चेंज हो गया, पहले मानसेन था, अभी उसका नाम बकवा हो गया, इसलिए कंफ्यूज मत होना। लॉर्ड बकवा ने उन निडल्स को इसी हमारे हाई स्कूल में लाया जा रहा है। मतलब इसके स्कूल में पॉइजन वाली लड़की भी रहती है और वो सुइया भी निडल्स जो रहती है जिसको मारने से निंजुत्सु टैटू अवेक हो जाती है, उस निडल की मदद से नॉर्मली बंदा भी अवेक हो जाता है। हथौड़ी की बात सुनकर हिब्री कहने लगता है, अच्छा मैं समझ गया। ये कहकर हिब्री अपने पैर के पास एक लकड़ी पड़ी हुई रहती है उसको उठाने लगता है और कहता है, तो पॉइजन यूजर वाला बंदा भी यहीं पे स्कूल में छुपा हुआ है। हिब्री ये कहने के बाद नाइफ को निकालता है और उस लकड़ी को नाइफ की मदद से उसे छीलने लगता है। उस लकड़ी को हिब्री को ऐसा करता हुआ देख के हथौड़ी काफी हैरान होता है, इसलिए हिब्री से कहने लगता है, तुम ये क्या कर रहे हो। हिब्री उस नाइफ से लकड़ी को शेप देने लगता है और उसकी बात सुन के कहने लगता है, मुझे लगता है कि कुछ नहीं से तो ये बेहतर है, ये एक छोटा सा सीक्रेट सा वेपन है। ये कहने के बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। वो लोग सीढ़ी से चल के पैसेज में आते हैं। हथौड़ी और हिब्री स्कूल के पैसेज में आगे के ओर बढ़ने लगते हैं। हथौड़ी अपना हिब्री के पीछे रहता है, इसलिए हथौड़ी कहने लगता है, हिब्री हमारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई है, जो भी तुम्हारे पास आए उस पे नजर रखो। जैसे हथौड़ी ये वर्ड्स खत्म करता है अचानक से सामने की तरफ देखता है और काफी हैरान होता है। हथौड़ी और हिब्री दोनों भी सामने की तरफ देखते हैं। सामने की तरफ 3-4 लड़कियां खड़ी रहती है। हिब्री को देखते हुए कहने लगती है, देखो ये हिब्री है। दूसरी वाली लड़की कहती है कि देखो हिब्री यहाँ है। तीसरी वाली लड़की कहती है कि देखो हिब्री आ गया। तभी सभी लड़कियां अपना फोन निकालती है और टिकटॉक बनाने लगती है और कहने लगती है, चलो इसी बात पे टिकटॉक बनाते हैं। पता नहीं हिब्री फेमस है या कुछ और। सभी लड़कियां हिब्री का ही वीडियो बना रही होती है। उतने में लड़के और लड़की भी भागते हुए हिब्री की तरफ जाने लगते हैं और कहने लगते हैं, वाह तुम तो अमेजिंग हो हिब्री, मैंने सुना है कि तुमने कुवाजा को अस्पताल पहुंचा दिया। जैसे हथौड़ी ये बात सुनता है कहने लगता है हिब्री से कि इन लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला। हिब्री ये बात सुन के खामोश रहता है, कुछ भी नहीं कहता। उतने में ही क्लास के बाहर एक टीचर आती है और कहती है, ओ हिब्री, मुझे ये डिसअपॉइंट हुई कि तुम एक वायलेंट मतलब हिंसा घटना में शामिल हो गए। स्कूल के बाद तुम स्टूडेंट गार्डियन ऑफिस में आना। पीछे खड़ी लड़की टीचर को देखकर मोबाइल में टिकटॉक बनाते हुए
कहने लगती है, ये तो मिस मोचेन है। टीचर जी आइए हमारे साथ हिबरी के साथ एक टिकटॉक वीडियो शूट करें। टीचर को भी उस फाइट के बारे में पता रहता है, इसलिए हथौड़ी परेशान होकर कहने लगता है टीचर को भी पता है इस बारे में, ये तो काफी अजीब बात है। उस समय वहाँ पे केवल हम ही दोनों मौजूद थे। कुमाजावा के चमचे अपनी हार की खबरें फैलाने का काम तो कभी नहीं करेंगे। उस फाइटिंग की खबरें बाहर से कैसे फैली, ये तो बहुत बुरा हुआ। उतने में सामने खड़े लड़कियों में से एक लड़की कहने लगती है, चलो इसे रिकॉर्ड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उतने में दूसरी वाली लड़की हंसते हुए अपना मोबाइल निकालती है और कहने लगती है, तुम जैसे निकम्मे इंसान के लिए वाकई ये हिम्मत की बात है। ये कहकर वो हंसते हैं। वहाँ के दो लड़के भी रहते हैं, वो भी हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, तूने कुवाजावा को कैसे हराया। सभी की बात सुन के और सभी को इतना पास आते हुए देखकर हथौड़ी काफी परेशान होता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किससे सावधान रहना चाहिए। हिबरी ये बात बहुत बुरी है, यदि पॉइजन यूज करने वाला बंदा इनके बीच में छुपा हुआ है, इनके बीच में रहते हुए वो हम पर कभी भी हमला कर सकता है। सब ओवर हो गया, हम मरने वाले हैं। हथौड़ी की ये बात सुन के अपना हिबरी कहने लगता है, ठंड रख ब्रो, अभी तेरा भाई जिंदा है। तुम्हें पता है हम पर नजर रखी जा रही थी, उन्होंने कुआवजा के साथ हुई फाइटिंग देखी है। उस साला मेंढक ही अपने को देख रहा होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी आंखें, वो अपने को ही घूर रही थी। शायद हिबरी ने उसको सेंस कर लिया होगा। उस टाइम हिबरी साइड में देखने लगता है और फिर हंसते हुए कहने लगता है, पॉइजन यूज करने वाला बंदा ही अफवाह फैलाने वाला होना चाहिए। अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो स्टूडेंट हमारा पीछा जरूर करेंगे। ये कहकर हिबरी अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डालता है और आगे कहने लगता है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी पहले से ही उजागर हो गई है। तभी उतने में सामने वाले लड़के और लड़की बड़ी तेजी से अपने हिबरी की तरफ बढ़ रहे होते हैं आगे की ओर। उन्हें आता हुआ देखकर हिबरी स्माइल करने लगता है और अपने हाथ में एक सिक्का निकालता है। हिबरी स्माइल करते हुए कहने लगता है, क्यों ना हम एक बोल्ड कदम उठाए। ये कहने के बाद हिबरी उस कॉइन को बड़े तेजी से शूट करता है। कॉइन की इतनी स्पीड रहती है, उसमें से बिजली निकलने लगती है। पास में खड़ा हथौड़ी भी ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो कॉइन बड़े तेजी से पैसेज के विंडो के ऊपर टकरा जाता है, जिसके वजह से वो विंडो टूटने लग जाती है। अचानक से वहाँ पे विंडो के कांच टूटने की वजह से सब लड़के पैनिक करने लगते हैं, डरने लगते हैं। हथौड़ी ये देख के उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। लड़कियां तो काफी डरने लगती है, चिल्लाने लगती है। विंडो की ग्लास टूटने की वजह से कोई भी लड़के लड़कियां हिबरी के करीब नहीं आते, वहीं पे रुक जाते हैं। सब चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे वो टीचर रहती है, वो सब लड़कियों के पीछे करती है और कहने लगती है, ध्यान से अपने कदम रखना। हथौड़ी विंडो की तरफ देखता है और कहने लगता है, उसने विंडो को तोड़ने के लिए एक कॉइन को उछाला। ये कहकर हथौड़ी स्टूडेंट के पैरों के पास देखता है, कांच पड़ी होती है वहाँ पे, और देखने लगता है और कहने लगता है, अच्छा मैं समझ गया, ये तो निंजा यूज करते हैं, इसका नाम मैक्स टिप कैप ड्रॉप। इसका आकार ऐसा रहता है, ग्राउंड पर फेंकने के बाद नुकीला हिस्सा ऊपर के ओर ही आता है, कैसे भी फेंको इसे। सब लड़के पैनिक करने लगते हैं, इसलिए टीचर कहने लगती है परेशान होकर, सभी लोग अपने क्लास में वापस जाओ। टीचर परेशान होकर ग्राउंड की तरफ देखती है और कहती है, आगे मुझे सफाई कर्मियों को बुलाकर इसे साफ करवाना पड़ेगा। उतने में वो लड़की भी वहाँ से जाने लगती है अपने क्लास के रूम में और हिबरी से कहने लगती है, फिर से मिलते हैं। हथौड़ी की तरफ दिखाते हैं। ये देखने के बाद कहने लगता है, हम उन्हें करीब आने से रोकने में कामयाब रहे, लेकिन ये बस टेम्पररी अभी के लिए है, इसलिए कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हिबरी को दिखाते हैं, जो खामोश खड़ा है। हथौड़ी की बात सुनने के बाद वो स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, अब मुझे समझ में आ गया है, पॉइजन यूज करने वाले बंदे की आइडेंटिटी मुझे मालूम पड़ गई है। हिबरी की ये बात सुन के हथौड़ी भी चौंक जाता है और परेशान होकर उसके तरफ ही देख रहा होता है। हिबरी उन स्टूडेंट को जाता हुआ देखते हुए कहने लगता है, वो मुझे फिर से कभी अचानक से चौंका नहीं पाएंगे, इस बार ऑफेंसिव होने की बारी मेरी है। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टूडेंट गार्डियन ऑफिस का रूम को दिखाते हैं। स्टूडेंट गार्डियंस के ऑफिस के अंदर वही टीचर रहती है जिसको हिबरी ने बुलाया होता है। वहाँ पे टीचर एक काम कर रही होती है, मस्त चाय बना रही होती है, गरम चाय की चाली हो। उतने में टीचर होती है, वो घड़ी को देखते हुए कहने लगती है, तुम देर से आए हिबरी, मैंने यहाँ पे चुपके से तुम्हारे लिए दो पुडिंग खरीद के रख दी थी। उतने में मिस मीना के पीछे दिखाते हैं, हिबरी अपना वहाँ पे आ चुका होता है और दीवार पे पैर रखकर दोनों हाथ मस्त पॉकेट में डालकर कहने लगता है, यो। मैडम को दिखाते हैं। ये सुनने के बाद वो चौंक जाती है शायद से। हिबरी होता है मैडम की तरफ ही देख रहा होता है, उसका रिएक्शन मिस की तरफ दिखाते हैं, जो स्माइल करने लगती है और कहने लगती है, ओ हिबरी, तुम यहाँ पे सचमुच आ गए, अपोलॉजी लेटर लिखकर, अब तुम ऐसा एक्ट मत करना। मिस की बात सुन के अपना हिबरी उसके तरफ देखता है और कहता है, ओए पॉइजन यूज करने वाली। हिबरी के मुंह से ये बात सुन के मिस कहने लगती है, पॉइजन यूजर। उतने में सीन थोड़े देर के पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ग्लास टूटता है। अपना हिबरी कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें देखा नहीं वहाँ पे, अब बस भी करो। विंडो की कांच ब्रेक होकर वहाँ पे फैलने वाली होती है, तब सब लड़के पैनिक कर रहे होते हैं और व्हाट्स हैपेंड, मतलब क्या हुआ आखिरकार यहाँ पे। जब सबका ध्यान कांच पर था, तभी एक ब्लाइंड पॉट से हिबरी अपना हाथ को आगे बढ़ाता है और अपने उंगली में कुछ तो, मतलब उसके हाथ में कुछ तो रहता है। वो वहाँ पे जितने भी खड़े थे उनके ऊपर अटैक करता है। हिबरी ने अपने उंगली
से ही सबके ऊपर शूट कर दिया होता है एक ही टाइम पर। हिब्री उस टीचर से कहने लगता है, मैंने जो छोटी छोटी लकड़ी की नीडल्स तैयार की थी, इनसे यह एक अम्बलेस अटैक था, लेकिन लकड़ी की नीडल्स किसी के पैर पे, किसी के तो गर्दन पे लगती है। हिब्री ने एक लकड़ी की नीडल्स टीचर के ऊपर भी चलाई होती है। वो सीधा जा रही होती है टीचर के पास, लेकिन टीचर उस अटैक को डॉच कर लेती है पीछे झुककर, इसलिए वो नीडल टीचर के साइड में से निकल जाती है। हिब्री ये देखकर काफी हैरान होता है और कहने लगता है, तुम ही एकमात्र ऐसी थी, खुद के रिफ्लेक्स दिखा के उस अटैक को डॉच कर लिया। एक नीडल निंजा के बेसिक हिडन वेपन में से एक है। क्या तुम्हें टी में पॉइजन मिलाने की कोई आवश्यकता थी? ये एक ऐसा मूव नहीं था जो ऑर्डिनरी टीचर उठा सकता था। हिब्री की बात सुन के टीचर को जब पता चलता है कि उसकी आइडेंटिटी अभी रिवील हो चुकी है, टीचर अपने सर को ऊपर की तरफ करके जोर जोर से हंसने लगती है। उसके बाद टीचर चेहरे को मोड़कर हिब्री के पास देखने लगती है और जोर जोर से हंसकर कहती है, मुझे ऐसा लगा था कि तुमने मुझे ढूंढ ही लिया है। पॉइजन यूजर की बात सुन के अपना हिब्री पेन को हाथ में पकड़ता है और उसकी नोक को निकालता है और कहने लगता है, मैं तुझे यही खत्म कर दूंगा।